अस्सलाम वालेकुम। क्लास चहारम मज़मून उर्दू। उन्वान अच्छे शहरी। तो बच्चों, आज हमारा उन्वान है अच्छे शहरी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अच्छे शहरी होते कौन हैं। तो अच्छे शहरी वो होते हैं जो कवानीन पर अमल करते हैं, उन्हें हम अच्छे शहरी कहते हैं। तो आज हम तस्वीरों की मदद से देखते हैं कि अच्छे शहरी कौन से होते हैं और उन्हें कौन कौन से कवानीन पर अमल करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें देखेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। और नंबर 2 ये है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये होता है जो आप लोगों ने सड़कों पर अक्सर देखा होगा। और इस तस्वीर पे आप देखेंगे कुछ लोग दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये भी एक अच्छे शहरी की अलामत है कि जो दूसरों की मदद करते हैं। और दूसरा ये कि वो तस्वीर में देखेंगे वो चोरी कर रहे हैं उसके मोबाइल को, तो ये भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे को मारना भी नहीं चाहिए। यहाँ बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं। और फिर ये है कि फूल हमें नहीं तोड़ने चाहिए, चाहे वो आपके घर में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो। हमें फूलों को, पौधों को संभाल कर रखना चाहिए। और फिर उसके बाद जहाँ भी हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो हमें वहाँ लाइन बनाकर अपना काम करवाना चाहिए, बारी बारी जाकर अपना काम करवाएं। फिर उसके बाद हम अक्सर पार्क में जाते हैं, खाने पीने के खाते पीते हैं, खेलते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ हमें इस तरह पार्क में नहीं फेंकनी चाहिए, बल्कि वहाँ जो कचरे के डब्बे जो रखे हुए, डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं, हमें उनमें उनको फेंकना चाहिए। तो बच्चों, ये थे कि हमें जिन उसूलों पर अमल करना है तो वो तस्वीरों के ज़रिए आप लोगों को बता दिया गया है कि अच्छे शहरी कैसे होते हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए अभी हम अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। अमजद सुबह की सैर के लिए अपने अब्बू के साथ घर से निकला। अमजद और अब्बू फुटपाथ पर चल रहे थे। अचानक उन्हें अपने सामने एक बड़े मियाँ खड़े नज़र आए। बड़े मियाँ यानी कि एक ज़हीफ़ इंसान। वो सड़क पार करना चाह रहे थे, मगर अगरचे सुबह के वक्त ट्रैफिक कम था, लेकिन वो साहिब खासा घबरा रहे थे। वो एक कदम सड़क पर रखते और जैसे ही दूर से कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी आते हुए देखते तो फ़ौरन फुटपाथ पर चढ़ जाते। अमजद के अब्बू आगे बढ़े और उनसे मुखातिब हुए, यानी कि राग़िब हुए उनकी तरफ। आइए हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। वो बड़े मियाँ मदद मिलने पर खुशी से मुस्कुराए और अब्बू के साथ चल दिए। अब्बू ने बहुत एहतियात से पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा और यह इत्मीनान करने के बाद कि ट्रैफिक अभी दूर है, उन्होंने बड़े मियाँ को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करा दी और वापस अमजद के पास आ गए। अमजद ने पूछा, अब्बू आप इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक क्यों लेकर गए? आप जहाँ खड़े थे वहाँ से भी तो सड़क पार करवा सकते थे। अब्बू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान इसी बात की अलामत है कि पैदल सड़क पार करने वाले इस पर चलकर सड़क अबूर करें, यानी कि पार करें। ज़रा सोचो कि अगर पैदल चलने वाले जहाँ से जी चाहे सड़क पार किया करें तो ट्रैफिक को उनके लिए कितनी दफ़ा रुकना पड़े। इसके अलावा अगर गाड़ी चलाने वाला किसी बच्चे या बड़े को पार करते हुए ना देखे तो हादसा भी हो सकता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो दूर से भी नज़र आ जाती है और क्योंकि गाड़ी चलाने वाला जानता है कि इस पर से लोग सड़क पार करते हैं तो वो पहले से गाड़ी की रफ्तार कम कर लेता है और हादसे के अमकानात कम हो जाते हैं। सारी दुनिया में उसूल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि मुआशरे की बेहतरी हो। इस शहर का मुआशरा हम सब हैं, यानी कि वो लोग जो यहाँ रहते हैं, हम सब इस शहर के शहरी हैं और यहाँ का मुआशरा भी। अमजद जो बड़े गौर से अब्बू की बात सुन रहा था बोला, तो फिर अब्बू, जो लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करते हैं वो तो अच्छे शहरी हुए ना? अब्बू मुस्कुराए, अरे भाई, सिर्फ यही एक उसूल नहीं है, उसूल तो और भी बहुत है, मगर सुबह से आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। अब मेरी बारी है, अब मैं सवाल करूँगा और आप सोचकर जवाब दीजिए, ठीक है? मगर मेरा जवाब गलत हुआ तो? अमजद ने पूछा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें जेल खाने तो नहीं भेजूँगा? अबू ने हंसकर कहा, गलती सब ही करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा तो सुनो, अच्छे शहरियों को इन सब असूलों की पाबंदी करनी चाहिए जो इनके शहर को बेहतर बनाए। मैं इन में से चंद उसूल बताता हूँ और तुम बताओ कि अगर इनकी पाबंदी ना की जाए तो शहर और मुआशरे को क्या नुकसान पहुँच सकता है। और इसके बाद अब्बू ने अमजद को चंद ऐसे उसूल बताए जिनकी पाबंदी करना हर अच्छे शहरी के लिए ज़रूरी है। अब
آپ بھی ان اصولوں کو پڑھیے اور امجد کی طرح سوچیے کہ اگر ان اصولوں کی پابندی نہ ہوئی تو شہر اور معاشرے کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 1، گھر کا کوڑا کچرا کنڈی میں ڈالنا چاہیے، سڑک یا کسی بھی خالی جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے۔ نمبر 2، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، مثلا لال بتی ہو تو گاڑی روک لینی چاہیے، زیادہ تیز رفتار سے گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ نمبر 3، سڑک پر یا گھر سے باہر کسی جگہ تھوکنا نہیں چاہیے۔ نمبر 4، کسی کام کے کرنے کے لیے اگر لوگوں کی بھیڑ ہو تو قطار بنا کر کھڑے ہونا چاہیے اور اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ سب سے پہلے خود گھسنے کی کوشش کی جائے، مثلا بس میں چڑھنے کے لیے، راشن کی دکان میں داخل ہونے کے لیے یا ٹکٹ خریدنے کے لیے۔ نمبر 5، کسی پارک، سمندر کے کنارے یا کسی اور تفریحی مقام پر شربت کی خالی بوتلیں، کھانے کے ڈبے، پلاسٹک کی تھیلیاں وغیرہ ہرگز نہیں پھینکنا چاہیے، نہ پھول پتے توڑنا چاہیے۔ تو بچوں یہ تھا، ہم لوگوں نے چیپٹر پڑھ لیا اچھے شہری۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اچھی شہری کے الفاظ معنی ہیں کچھ، وہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ الفاظ معنی ہمارے پاس ہیں کہ مخاطب ہونا، متوجہ ہونا، بات کرنا، معاشرہ جہاں بہت سارے لوگ مل کر رہتے ہوں، اصول، قوانین، پابندی، کسی چیز پر کاربند رہنا، فٹ پاتھ، چلنے کی جگہ، اطمینان، تسلی، عبور، گزرنا، بھیڑ، ہجوم، کوڑا، اور کوڑے کا معنی ہوگا کچرا۔ تو یہ آپ کا کام تھا کہ آپ نے اپنی کاپی میں الفاظ کے معنی لکھنے اور ٹائٹل پیج بنانا ہے آج کی ڈیٹ کے ساتھ، لائن ڈرا کر کے، جو کام جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں سیم اسی طرح ہی بالکل اچھا کر کے صفائی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ نقطے اور شوشے آپ لوگوں کے جگہ پر ہونے چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔